Hello everyone, I'm Rasmeet Kaur. Hope you liked the previous video. Today we will discuss how to make healthy eating less stressful. There is a lot of stress these days. Please, क्या खाएं, what to eat, how much to eat, how to stay active because COVID has changed our way of life. Because most of the people are working from home, so irregular eating habits, irregular sleep patterns, irregular exercise regime, all of this has changed. So now the question is, people are getting stressed about what to eat and how much to eat. So the problem we know, today we will discuss the solution that what to eat, how much to eat and how to stay active. But in today's video, I will discuss only with you what to eat. In the coming video, we will discuss how much to eat and how to stay active. Now the biggest question in everybody's mind, what to eat? अरे भाई क्या खाएं? सब लोग बोलते हैं हेल्दी खाएं, हेल्दी खाएं, हेल्दी खाना होता क्या है? बैलेंस डाइट, इफ यू रिमेंबर पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बैलेंस डाइट, टेकिंग अ वेल बैलेंस डाइट, राउंडेड बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, हाउ टू ईट हेल्दी. बैलेंस डाइट कुछ नहीं है. बैलेंस डाइट इज द वे वी यूज टू ईट ट्रेडिशनली इन इंडिया. इट वाज पार्ट ऑफ आवर कल्चर विच वी हैव फॉरगॉटन. हम लोग वेस्ट को फॉलो करते करते भूल गए हैं हमारा थाली सिस्टम. Thali system is a balanced diet. Let me tell you, I hail from a Sikh background, Sikh community. So I am sure most of the people might have eaten langar in Gurdwara. Langar में क्या होता है? नीचे बिठाते हैं, एक थाली में परोसते हैं सब्जी, कोई भी सीजनल वेजिटेबल, दाल, रोटी, सैलेड, राइस एंड अ खीर. So 6 items are there definitely in that plate. So whenever you start your meal, look at your thali, look at your plate. What is this having a variety of food in your diet? That thali has lot of food in your diet. Lot of food में क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, क्वालिटी की बात हो रही है कि हमारी डाइट में कलर्स हैं क्या, क्या हमारी डाइट में वैरायटी है. हम एक ही तरह का खाना तो रोज नहीं खा रहे हैं. अगर हमारी डाइट में वैरायटी ऑफ फूड्स आर इंक्लूडेड, हमारी डाइट में एक फूड ग्रुप से सीरियल से कुछ ना कुछ आ रहा है, राइस या चपाती आ रही है या मेज या बाजरे की रोटी आ रही है, दूसरे फूड ग्रुप से हमारे पल्सेस एंड लेग्यूम्स आ रहे हैं, तीसरे फूड ग्रुप से हमारा कोई मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट का कोई पार्ट उसके अंदर है, दही है, छाछ है डाइट के अंदर, एक मील के अंदर, फोर्थ फूड ग्रुप से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से कुछ है, एंड फिफ्थ में से फैट्स एंड शुगर में से कुछ है. तो हम एक हेल्दी बैलेंस डाइट खा रहे हैं. So another important thing is setting your meal timing. That is most important. Setting your meal timing. क्यों? क्योंकि अगर देखिए, हम अगर जब छोटे थे तो हमारे टाइम टेबल एक सेट होता था. हमारे एग्जाम्स आ रहे होते थे तो हमारी मम्मा पापा एक टाइम टेबल सेट कर देते थे कि इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे पढ़ना है. उसी तरह से हमारी बॉडी का भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है. सो वी शुड ऑलवेज स्टिक टू दैट. वी शुड मेक अ रेगुलर रूटीन ऑफ आवरसेल्व्स, जो हम लोग भूल जाते हैं. यूजुअली पीपल क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करना स्किप कर देते हैं या अपना डिनर स्किप कर देते हैं. ब्रेकफास्ट का मतलब ही यही है, ब्रेकिंग द फास्ट. दैट मीन्स हम पूरी रात हमने एक फास्ट रखा हुआ था, हम सो रहे थे, हमने कुछ नहीं खाया 9-10 घंटे. अगर हम सुबह उठ के भी कुछ नहीं खाएंगे तो वी आर स्टार्विंग आवर बॉडी. अगर हम बॉडी को स्टार्व करेंगे तो क्या होगा, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाएगा. उसकी वजह से हमारी बॉडी स्टार्वेशन स्टेज में चली जाती है. वो कैलोरीज को बर्न करने की जगह सेव करने लग जाती है. तो वो हमें नहीं करना है. उससे एक तो वेट लॉस नहीं होगा अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो, और दूसरा हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम खराब हो जाता है. So we should always remember, set your meal timing. That is the most important thing in following a healthy lifestyle. और setting your meal timing से एक और important बात मेरे दिमाग में आ रही है. हम लोग यूजुअली एक दिमाग में होता है कि कब खाएं, when to eat. एक टाइम फिक्स होता है कि रात को 7 बजे खाना खाना है, सनसेट के टाइम पे खाना खा लेना है, नहीं तो हमको भाई, हम तो वेट वॉचर हैं, हमारा तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा. हमको बोला गया है कि हमें 7 बजे खाना खाना है या 6 बजे खाना खा लेना है, तो उसके बाद कुछ नहीं खाना. नहीं, दैट इज रॉन्ग, दैट इज अ मिथ. अगर आपका देखिए, खाने का टाइमिंग इज एसोसिएटेड विद फिजिकल एक्टिविटी. अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी यूजुअली शाम के टाइम पे स्लो डाउन हो जाता है, स्लगिश हो जाता है, हम लोग इतने एक्टिव नहीं होते जितना मॉर्निंग्स में होते हैं. तो अगर ऐसा है तो हम लोग शाम का खाना लाइट लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे. और दूसरा, ये नहीं करेंगे कि 6 या 7 बजे खा के बैठ जाएं. अगर आप 9 बजे सो रहे हैं देन इट इज एब्सोल्युटली फाइन, यू कैन टेक योर मील एट 7 o'clock. लेकिन अगर आप सो रहे हैं 11 बजे 12 बजे तो क्या होगा, 6:30 अपने खाना खा लिया, डिनर कर लिया
उसके बाद बाय द टाइम योर 10 o'clock 9 o'clock आपको वापस से भूख लगने लग जाएगी, बिकॉज हमारा स्टमक एम्प्टी हो जाता है, डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, 2-3 घंटे में वापस से भूख लगने लग जाती है। तो हम क्या करते हैं, वी एंड अप ईटिंग समथिंग अनहेल्दी, वी मंच चिप्स, वी मंच कुकीज, जो भी बेकरी आइटम पड़ा होगा घर में इजीली अवेलेबल हम लोग वो खाएंगे, नहीं तो मैगी बना के खा लेंगे। सो दैट इज रॉन्ग, दैट इज अ मोस्ट कॉमन मिथ जो हमारे यूजुअली हम देखते हैं कि मील टाइमिंग के ऊपर होता है कि हमें रात को 6 बजे खाना खा लेना है, शाम को उसके बाद हमें कुछ नहीं खाना। दैट इज रॉन्ग। 2 आवर्स पहले बेड पे जाने से 2 आवर्स पहले हमको खाना खाना है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना मील टाइमिंग सेट करना है। Another thing is choose wisely. That is most important thing कि अगर हमारे पास हमेशा चॉइसेस होती हैं, हमारे ऊपर है कि हम हेल्दी चूज करें या अनहेल्दी चूज करें। अगर हमारे पास होम कुक मील का ऑप्शन है तो हमें होम कुक यूज करना है बजाय के बाहर के खाने से। अगर हमारे पास आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स टू डू कि अपना जो आपका फ्रेशली कुक्ड मील है या फिर जैसे रोटी, यूजुअली लोगों में एक मिथ है कि भाई हम रोटी सब्जी खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। हम एक हेल्दी डाइट में क्या खा रहे हैं, हम एक होल व्हीट ब्रेड का सैंडविच खा रहे हैं। दैट इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि होल व्हीट ब्रेड इज ब्रेड, इट इज अ बेकरी आइटम, वो प्रोसेस्ड फूड है। अगर आपके पास चपाती का ऑप्शन है तो ईट अ मल्टीग्रेन चपाती रादर देन हैविंग अ मल्टीग्रेन ब्रेड। So always avoid processed foods and take unprocessed food. Be close to nature. जितनी प्रोसेसिंग होगी उतने न्यूट्रिएंट्स कम होंगे और उतना अनहेल्दी डाइट होगा, क्योंकि उसमें और एडिटिव्स डाले जाते हैं उसके स्वाद को करने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, एंड दोज आर वेरी हार्मफुल। एंड अनदर थिंग इज गो वोकल फॉर लोकल, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है, तो ये फूड पे भी अप्लाई होता है। लोकली अवेलेबल सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो अवेलेबल है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है हमको अपने मील्स में, बजाय की जो अनसीजनल फूड्स हैं या कोल्ड स्टोरेज वाले फूड्स हैं वो खाएं, या प्रोसेस्ड फूड आइटम्स भी हमें कम से कम खाने हैं। थैंक यू सो मच।